चेक करने आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैच नंबर 24 GBSL पहला विकेट बल्तिस्तान 11 का। आज का मैच बल्तिस्तान 11 बमुकाबला फ्रेंड्स ज़ल्मी के साथ है। ये मैच इस आज के दूसरा मैच। बल्तिस्तान 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पहली ओवर में दूसरी बॉल पे इनका पहला विकेट। नाज़रीन, इससे पहले जो मैच हुआ है बल्तिस्तान सेंगे और जुबली ग्रीन के साथ, जो जुबली ग्रीन ने मैच को 22 रन से जीतकर अपने नाम कर दिया। ये नहीं खेल पाएंगे, किसे खेलेगा? अभी मैं कहना रोकना पड़ेगा, क्या कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा? कहीं शिफ्ट कर सकते, कहीं शिफ्ट कर सकते। और प्ले हो गए, क्या करें? वही ना, अगर फील्डर के सामने अगर लगा तो वही रन, और अगर गैप में अगर फील्डर से लगा तो 4 रन। ठीक है ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैच तो हमने कराना है। चलो हम दोनों को बोल के आते हैं। चलो नाज़रीन, इस वक्त ग्राउंड में कुछ से मैच रुका हुआ, क्योंकि इस ग्राउंड में दूसरे यहाँ के मकामी लोगों का कुछ फंक्शंस मेरे ख्याल में मुनाकिद हो रही है इधर, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, चारों तरफ बाउंड्रीज लगाने में लगे हुए हैं, तो मैच डिस्टर्ब हो रहा है। बोबाओं संडे लगातार खेल में सुबह शायद रुक जाता है। चलो शुरू करो यार। अभी तो नहीं रुकेगा ना, गोल का मारू पहले से वो काफी यार। आज मैच थोड़ा सा बहुत वो हो गया है। वही करना पड़ेगा ना, अभी ये मैच तो खत्म होने दो। किधर खेलना है खेलो, आप लोग, आप दोनों फैसला करो। मेरा ये खेलने में पहले तो गड़बड़ हुआ है। इधर आ रहा था, आपने जैसे खेलना है खेलो। अभी एक इससे लगा बोलते कहाँ से खेलना, आपने जिधर खेलना है खेलो। कहीं से भी खेलो यार, यहाँ से खेलने के लिए पहले काफी गड़बड़ हुआ है ना, वही बोला दोनों खेले। नाज़रीन, मैच एक दफा फिर शुरू। बल्तिस्तान 11 ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। इनका पहले ही ओवर में 1 विकेट और 1 रन। दूसरा बॉल। जी नाजरीन, इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान सेंगे बमुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन खेला गया था। एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जुबली ग्रीन ने 23 रन से मैच अपने नाम करने में कामयाब हुआ था, और बल्तिस्तान सेंगे को टूर्नामेंट का अगले मरहले में पहुंचने का रास्ता बंद। मूसा कलीम दौड़ना शुरू किया है। एम्पायर क्रॉस की और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गिनती थी। एम्पायर का इशारा डॉट। फ्रेंड्स ज़ल्मी और बल्तिस्तान सेंगे के लिए इस टूर्नामेंट में अगले मरहले में पहुंचने के लिए तकरीबन इनका होप ख़त्म हो चुका है, और इस मैच के फ़ौरन बाद जुबली ग्रीन व मुकाबला जुबली रेड के माबेन मैच खेला जाएगा। सामने खेला है नियाज की जानिब से, 1 रन लेने में कामयाब और दूसरा रन भी बनाने में, और ये
ज़ोरदार अपील रन आउट के लिए और एम्पायर की जानिब से इंटरेस्टेड नॉट आउट। नाजरीन, इस दो स्कोर के साथ मजमूई स्कोर हो गया 3 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पहला ज़रा पॉइंट्स अभी ज़रा बता दीजिएगा, पॉइंट टेबल। हाँ, ताकि लोगों को पता चले, हमारे नाजरीन को। आप उधर पॉइंट टेबल इसमें नहीं आता, वो भी चाहिए। बहुत अच्छी गेंद। नाज़रीन, इस वक्त जो टीम के पॉइंट्स टेबल पे हम ज़रा नज़र दौड़ा रहे हैं, रेड जुबली रेड जो है वो पहले नंबर पे हैं 16 पॉइंट्स के साथ, और बल्तिस्तान 11 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और जुबली 7 मैच खेले उनके, जी जी, और जुबली ग्रीन ने 8 मैच खेला है, जिसमें से 4 जीते हैं और 4 हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। और फ्रेंड्स करगिल 8 मैच खेला है, 4 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं, तो चौथे नंबर पे 8 पॉइंट के साथ। और बल्तिस्तान सिंगे 8 मैच खेला है, 2 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं, उसको उनका टोटल मजमूई पॉइंट जो है 4 है। और फ्रेंड्स ज़ल्मी उनका 7 मैच खेला है और 1 मैच जीता है टोटल, और 6 मैच हारे हैं, तो फिर 2 पॉइंट के साथ उन लोग आखिरी नंबर पे है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, ज़ल्मी और बल्तिस्तान सिंगे सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गए जी। पहला ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 3 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मूसा की बहुत अच्छी बॉलिंग, आउट होने वाला बैट्समैन जो खलील आउट हो गया। जी जी, खलील। अभी मेरे ख्याल में अब्बास सामना करेंगे जाकिर का। जाकिर नाम है असगर। अहमद नूरी को सलाम बोलो जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद था। इसाक है ना, आशिक है इसाक। अहमद नूरी हमारे साथ ही बैठा हुए हैं, आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं इसाक भाई। और ये आप अहमद नूरी खुद आपका सलाम का जवाब दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप इसाक चाहले पैर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ मजमूई स्कोर 4 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मूसा कलीम की तरफ से बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी। और जो पहला ओवर किया उन्होंने, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं, 3 रन देके। अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद था, लेकिन अब्बास भाई समझने में नाकाम। साहब भाई आपको सलाम दे रहे भाई, आपको आपको मैची पे जाए। अब्बास सामना करेंगे। बहुत अच्छी शॉट, फुलटास गेंद था, 6 रन। बहुत अच्छी शॉट थी और फुलटास गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। लेग साइड की जानिब पे लंबा छक्का मारने में कामयाब, इसी के साथ इनिंग का पहला छक्का मारने में कामयाब अब्बास की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। दूसरा ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले प्लेयर से खलील सामना करेंगे अब्बास। असगर दौड़ना शुरू किया है और अनदर फ्लैट और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। अच्छी गेंद की थी, अच्छी शॉट थी, और इसी के साथ अच्छी गेंद के साथ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा बारी की जानिब से। सामना करेंगे नियाज। बहुत बड़ा ऑफ स्टंप है, काफी दूर गेंद। मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में अंसार भाई, हमारे पुराना कमेंटेटर है। अंसार भाई वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स। आप क्या कहेंगे? आप ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बशीर भाई। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी टाइम बाद कमेंट्री बॉक्स में आया मैं, और आते ही एक खूबसूरत शॉट देखने को मिला। 6 रन की सूरत में, 6 रन की सूरत में फाइन लेग पे के ऊपर से 6 रन के लिए। बल्तिस्तान 11 वर्सेस फ्रेंड्स ज़ल्मी, 24वां मैच। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड।
आप इशारा करते जाओ बस। मैच का मज़ा थोड़ा आज अच्छा नहीं रहा क्योंकि जी ओवरथ्रो का भरपूर फायदा उठाया, ओवरथ्रो यहाँ पे रन लेने में कामयाब। हाँ जी अंसार भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्चुअली आज हमारा रेगुलर ग्राउंड में कुछ इवेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तो हम लोग अपना अल्टरनेट ग्राउंड पे, किसी अल्टरनेट ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं। तो आज वहाँ पे भी इन्होंने जो है बाउंड्री लगाया हुआ है जंगले की सूरत में, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं फील्डर्स भी और बैट्समैन भी और तमाम शायकीन भी। अब क्या करें, हमने टूर्नामेंट को वाइंड अप करना है, खेलना पड़ता है, तो इसके से थोड़ा सा हमारा जो मज़ा जो ना टूर्नामेंट का थोड़ा सा चकनाचूर हुआ है आई थिंक। बिल्कुल ये बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों टीम्स जो खेल रहे हैं उन्होंने इंतजामिया के साथ एग्री किया है। हाँ बिल्कुल जी, हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया की जानिब से, तमाम कैप्टन्स और तमाम खिलाड़ियों का कि इस सूरत में वो लोग मैच कंटिन्यू रखा हुआ है, तो हम भरपूर जो ना उनको जो ना खलास तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल बशीर भाई, तो टूर्नामेंट आज जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमने रमज़ान से पहले टूर्नामेंट को जो ना हमने वाइंड अप करना है, और रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले हमने फाइनल भी कराना है। तो इसी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए आज इस जुम्मे से हमने 3 मैच कंटिन्यू किया हुआ है, तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे को भी 3 मैच खेला जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त इक़दाम है ये। से काफ़ी बाहर गिनती थी, अंपायर का इशारा वाइट। और जी नाज़रीन, औक़ाफ़ ग्राउंड से हम आपको एक बार भी खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स ज़ल्मी का मुकाबला बल्तिस्तान 11 के माबेन दूसरा मैच खेला जा रहा है। इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान सेंगे का मुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन एक ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ था, और अब फाइनली ग्रीन ने बल्तिस्तान को 23 रन से हरा कर टूर्नामेंट के अगले मरहले में पहुँचाने के रास्ते को रोकने में कामयाब हुआ था। और इस मैच के फ़ौरन बाद जुबली ग्रीन का मुकाबला जुबली रेड के माबेन एक और कांटेदार मुकाबला की तवक्को है। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जी अंसर भाई, जबरदस्त शॉट यहाँ पे मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए अब्बास की तरफ से खूबसूरत शॉट, काफी लंबा छक्का। 31 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 31, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर का खेल जारी ना, एक और वाइड यहाँ पे। एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना पड़ेगा बॉलर को। अंपायर को क्रॉस की खूबसूरत खेला है बिल्कुल मिड ऑन की जानिब, फील्डर के नीचे एक मौजूद, 1 रन लेने में कामयाब बैट्समैन। दो बाल बाकी है, दो बाकी है। एक वाइड भी हुआ था ना। ठीक है, आपको डॉट हो तो पूछ ले इधर स्कोरर से, कोई बात नहीं। शॉट, खूबसूरत शॉट मूसा कलीम की तरफ से, बेहतरीन फील्डिंग, यकीनी चौका बचाने में कामयाब। और तो इसी के साथ तेज रनिंग बिटवीन द विकेट नियाज और अब्बास की जानिब से, और 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर के अख्ताम पर। हाँ, एक गेंद बाकी है। हाँ सॉरी नाजरीन। नियाज काफी डेंजरस प्लेयर है। अनदर वाइड इस ओवर में अब तक सलीम सन्नी 3 वाइड करा चुके हैं, और तीसरा ओवर का आखिर गेंद कराने के लिए सलीम तैयार है। सामना करेंगे नियाज। सलीम दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की, और ये अच्छी गेंद, खतरनाक शॉट था लेकिन बॉल टोटली बीट हुआ बैट्समैन। और इसी के साथ 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। कप्तान रजा की मुनव्वर की जानिब से बॉलिंग में एक दफ़ा चेंजिंग बिन्यामिन को बुलाया गया है, और बिन्यामिन इस टूर्नामेंट में कुछ खातिर खा बैटिंग और बॉलिंग में कुछ कारकर्दगी अब तक दिखाने में कामयाब। बिल्कुल बशीर भाई, मैं भी यही बोल रहा था, क्योंकि बिन्यामिन काफ़ी डेंजरस प्लेयर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसने काफ़ी मायूस किया अपने फैंस को। और ये 4 रन के लिए यकीनी चौका है मेरे ख्याल में। ओ बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा जाकिर की जानिब से, आरिफ की जानिब से, सॉरी जाकिर नहीं आरिफ है।
एक अच्छा फील्डिंग। यकीनी चौका रोकने में कामयाब। में बैठा हुआ है। वहां से लग रहा है, यहाँ से अच्छी गेंद। मूसा कलीम दौड़ के आए, बॉल को फील्ड किया। शॉट गैप में फ्लैट 6 छक्का 6 रन के लिए। अब्बास का ये तीसरा छक्का है मेरे ख्याल अब्बास में। बहुत डेंजरस मूड में है तीसरा आज। छक्का है और 8 गेंदों का सामना किया है और अनदर 4, एक और चौका। साजिद ने काफी कोशिश की थी गेंद को रोकने में लेकिन नाकाम हुए और गेंद पलक झपकते के साथ बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 49 रन। चौथे ओवर का खेल, स्कोर बढ़ता हुआ 49। साबित हो रहे बिन्यामिन कावारिस और ये अनदर 6 बाउंड्रीज की हैट्रिक, 2 छक्का और 1 चौका। अब्बास काफी अब्बास इस बहुत ही जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं और बिन्यामिन की गेंद अब्बास को फुटबॉल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एजाज भाई, ओवर टू यू। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा है अब्बास की जानिब से। लगातार 3 छक्के हैं। हमारा स्कोर, मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 55। गिरा था बेल। अच्छा, अरे यार, अच्छा, ये out उन्होंने हो गया देखा ही नहीं यार। और बैट्समैन आउट भी हो इसके साथ चुका है। दूसरा विकेट। इसके साथ दूसरा विकेट। तारिक भाई हमने देखा ही नहीं है। काफी बहुत अच्छा। ने किया है बिन्यामिन ने। एजाज भाई जी, और गेंद विकेट का लेने का हमें भी समझ में नहीं आया, बैट्समैन को भी शायद समझ में नहीं आया। एम्पायर का इशारे के बाद हमें पता चला कि बोल्ड हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंद। बल्तिस्तान 11 का मजमूई स्कोर 55 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। चौथा ओवर का खेल जारी, आखिरी गेंद बाकी है। बिन्यामिन सामना करेंगे अब्बास और दिफाई अंदाज से खेला, 1 रन बनाने में कामयाब। दूसरा रन के लिए ट्राई किया और दूसरा रन भी कंप्लीट। स्कोर बढ़ता हुआ 57। 4 ओवर के अख्तिताम पर 57 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब्बास बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। आखिरी जो ओवर में, जिस ओवर में वो आउट हो गया, उस ओवर में बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज लगाने में कामयाब हो गया था। 2 छक्के और 1 चौका मारने के बाद आउट हो गए। एक दफा चेंज बॉलिंग किया है। साजिद ने पिछला जुमे को आखिरी जी 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 18 रन दरकार जी जी 18 मेरे ख्याल में ज्यादा था। 20 रन 18 या 20 20 रन चाहिए था। साजिद 11 रन चाहिए था। 11 रन चाहिए था। लगातार 6 आउट फेंका, 7 वाइड फेंकने के बाद 1 छक्का दिया था और एक खूबसूरती, उसने 2 विकेट भी लिया था। उससे पहले 2 गेंद पे उसने 2 विकेट लिया था। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर किया था साजिद ने। साजिद का वो ओवर हमें याद है। पता नहीं आज क्या कारनामा दिखाते हैं। साजिद सामना करेंगे नियाज भाई। साजिद वैसे बहुत अच्छा बॉलर है, इसकी बॉल में टेक्निक और पेस भी बाकायदा है। और 16 ओवर गेंद था और कैच का चांस था 4 रन के लिए। मूसा ने काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकाम, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और बहुत अच्छी गेंद साजिद की जानिब से। साजिद सामना करेंगे नियाज। लेग स्टंप पे बाहर, वाइड, एम्पायर का इशारा। इस स्कोर के साथ 63, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे।
नहीं, अभी मैं शाम में करूँगा। साजिद सामना करेंगे नियाज। नियाज और स्लोअर फुल टॉस था, नहीं अभी क्लोज नहीं हुआ। कैच का चांस था, बिन्यामिन गेम को जज नहीं कर पाया और मिस हो गए। 1 रन बनाने में कामयाब। 63 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। नहीं मैं नहीं आया ऑफिस में, मैं आऊँगा अभी शाम को। 5वें ओवर का खेल जारी। साजिद और बहुत अच्छी गेंद, अब्बास ने दिफाई अंदाज में खेला लेग साइड पे। 1 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 64 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बशीर भाई मेरे ख्याल में जो स्कोर की एवरेज है ये तकरीबन बराबर है इस हिसाब से। अगर स्कोर इस एवरेज को बरकरार रखे तो अगर इसी एवरेज के हिसाब से अगर उन्होंने बैटिंग किया तो कम से कम 130 तक ये लोग बनाने में कामयाब होंगे। जी बना सकते हैं जी, आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अभी इनके 2-3 प्लेयर्स है जो पावर हिटर है। काजू सदाकत है, रजा खुद है और शाबान है और मेरे ख्याल में मंजूर है। जी 2-3 प्लेयर जी। और फ्रेंड ज़ल्मी के पास भी अच्छे बैट्समैन है। बिन्यामिन है, मुनव्वर है और असगर है। लोग अच्छे खेलने वाले हैं, तो कम से कम 130 करना चाहिए इनको जीतने के लिए। बहुत बड़ा वाइड और उस टाइम पे काफी बाहर गेंद। साजिद ने अपना लाइन अंपायर का इशारा वाइड बोलना शुरू किया है और लगातार 2 वाइड कराने में कामयाब। साजिद का जो पुराना रिकॉर्ड है उस हिसाब से अगर बहुत जबरदस्त शॉट। 6 रन के लिए फील्डर को कोई चांस नहीं है। 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 72 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 5 ओवर का खेल मुकम्मल। बल्तिस्तान 11 और फ्रेंड ज़ल्मी मेरे ख्याल में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से काफ़ी दूर हैं। बिल्कुल इनका कोई चांस नहीं है, बिल्कुल आउट हो चुके हैं। तो बहरहाल इनके अपने जो आपस की मैच है वो कंप्लीट करने में लगे हैं। इनका 2-2 मैच बाकी है अभी। अच्छा 2-2 मैच बाकी हैं। हाँ 2-2 मैच बाकी है अभी। ये एक बॉल आपके पास है, इसका जरा कपड़े चेंज करवा लो। ओके यार ये कपड़े चेंज करो। बॉलिंग के लिए मूसा को एक दफ़ा फिर बुलाया गया है। सामना करेंगे नियाज। मूसा भाई हमेशा हंसते हुए बॉलिंग कराते हैं, इसमें एक ये खूबी है और बैट्समैन को भी ये आउट होने के बाद महसूस नहीं होते हैं। सामना करें नियाज, गेंद को उठाया है, फील्डर गेंद के नीचे और ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छा चांस था। हबीब कैच पकड़ने में नाकाम। अब तक 3 कैच ड्रॉप कर चुके हैं फ्रेंड ज़ल्मी के फील्डर उन्होंने, और आसान कैच था। हबीब के पास काफ़ी टाइम था, काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही थी, फिर भी हबीब गेंद को कैच कराने में नाकाम हुआ। अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप पे एम्पायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 75 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मूसा का पहला ओवर बहुत अच्छा किया है। अगर इस ओवर में भी अगर वो बरकरार रखते हैं तो फिर अभी तक उन लोगों ने मजमूई 5 रन दे चुके हैं। 5 कंप्लीट। मूसा सामना करेंगे नियाज और काफ़ी लंबा शॉट खेलने की कोशिश। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं मूसा भाई। मूसा एक बार फिर सामना करेंगे नियाज की और ग्राउंड शॉट खेला है। बैट्समैन तैयार, 2 रन बनाने में कामयाब और मूसा ने बगैर देखे थ्रो कर दिया तो ओवर थ्रो का 1 रन, 3 रन बनाने में कामयाब। इस मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 78 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6ठा ओवर के खेल जारी है। ओवर का 4था बॉल। सामना करेंगे अब्बास। बहुत अच्छा शॉट। बैट्समैन फील्डर ने पैर से रोकने की कोशिश की गेंद को। अच्छी फील्डिंग। 12 2 रन बनाने में कामयाब। मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6ठा ओवर का खेल जारी। 5वां बॉल सामना करेंगे
अब्बास, और बहुत अच्छी गेंद। बैट्समैन ने हट के खेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम। मूसा की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग। ओवर के आखिरी बॉल मूसा का सामना करेंगे अब्बास, और फुल टॉस गेंद डायरेक्ट होकर डायरेक्ट विकेट पे। बहुत अच्छी गेंद मूसा। अब्बास, ये भी एक रिकॉर्ड होगा, बोल्ड हो के स्टेट पे 4 हो जाए, ये रिकॉर्ड हो जाए। सही बात है। बल्तिस्तान 11 का यह तीसरा विकेट अब्बास की सूरत में। नया बैट्समैन आया है काशिफ पारवी। काशिफ मशहूर हिटर के फहरिस्त में इनका नाम है। GBSL के टूर्नामेंट्स में काफ़ी इनका नाम है, इनका चर्चा है। बहुत अच्छे शॉट्स मारते हैं जी। 6 कंप्लीट हो गया। नाजरीन, 6 ओवर के अख्ताम पे 80 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। बल्तिस्तान 11 को चाहिए कि रन रेट को थोड़ा सा बढ़ाएं, कम से कम 125-30 तक इन लोगों को लेके जाना पड़ेगा अगर मैच को जीतना है तो। सलीम भाई को बुलाया बॉलिंग के लिए, सामना करेंगे नियाज़। सलीम भाई डोलना शुरू की, गेंद की और ये लेग स्टंप पे, एम्पायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ 81 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। सलीम सामना करेंगे नियाज। बहुत ही स्लो गेंद था, बैट्समैन ने आराम से ऑफ साइड पे खेला। 1 रन कंप्लीट और दूसरा रन बनाने की कोशिश काशिफ ने काफ़ी कोशिश की लेकिन नियाज भाई नहीं माने तो 1 रन बना सकें। अभी सामना करेंगे काशिफ। दिफाई अंदाज से खेला, 1 रन बनाने में कामयाब। बॉलर खुद जाके गेंद को फील्ड की। सलीम भाई की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग। ओवर का तीसरा बॉल सलीम भाई का, सामना करेंगे नियाज। नियाज ने काफ़ी लंबा खेलने की कोशिश की लेकिन इनसाइड एज लग के गेंद पीछे और कीपर ने फील्ड कर दी। 1 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 84 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7वें ओवर की खेल जारी है। सलीम भाई की तरफ से काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। सलीम भाई का यह दूसरा ओवर है। दूसरा ओवर के तीसरा बॉल, सामना करेंगे काशिफ। काशिफ ने पुल किया।
स्कोर बोलो, स्कोर बोलो। 8 ओवर के स्थान पर स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन, 4 विकेट के नुकसान पे है ना। भाई आ रहे आप आवाज जी नाजरीन, अभी तो ऑन किया, चेक करो। 8 ओवर के स्थान पर स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन, ये सेकंड लास्ट ओवर है ना ये। जी 9 ओवर का खेल जारी है। असगर को बुलाया गया है, सामना करेंगे शाबान। बड़ा दमदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं शाबान। 4 गेंदों पे 17 रन बनाया है शाबान ने। ओ डबल माइंडेड हुआ शाबान। असगर की गेंद स्लो थी, शाबान क्या सोच रहा था कि गेंद तेज आएगी, लेकिन डबल माइंडेड हुआ, वो गेंद को जो ना मिस हो गए। असगर बमुकाबिला शाबान, असगर वर्सेस शाबान। अब देखना यह है कि असगर जीतेगा या शाबान। शाबान सामना करेंगे और ये असगर ने शाबान को डॉट लेने में कामयाब। बहुत अच्छी बैटिंग शाबान की तरफ से। शाबान भाई आज छा गया है। अभी देखते हैं कि असगर की इस गेंद को कैसे खेलेंगे। सामना करेंगे शाबान। बहुत ही अच्छी शॉट, क्या शॉट खेला यार, मिड ऑन के ऊपर से खेला है, हेलीकॉप्टर शॉट, जबरदस्त शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। बहुत ये तीसरा छक्का है शाबान का। शाबान का मजमूई स्कोर 23। ओह माय 7 गॉड, बॉल पे 1 चौका 3 छक्का। सामना करेंगे शाबान। शाबान खेला है और ये 6 रन के लिए चौथा छक्का। शाबान भाई छा गया है। इस वक्त शाबान का जो स्ट्राइक रेट है 300 से ऊपर है जी। 362 स्ट्राइक रेट से शाबान बैटिंग करने में मसरूफ। 8 गेंदों पे बनाया है 29 रन और एक छक्का फ्लेक्सी और ये सॉरी और ये खूबसूरत कैच लिया है मुश्ताक की जानिब से, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर और जबरदस्त 2 ओवर बैटिंग करने के बाद शाबान 29 रन बनाने के बाद माशाल्लाह शाबान भाई की शाबान के महीने में बहुत अच्छी बैटिंग। ओ जी ya masuk ya bas exercise रसूल खान के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या ना यार भाई शिकायत है वो चला वही होने के लिए तुम पहले जाना खैर जो जो जिसको मिला ही ना जो पता नहीं कौन शिकायत भी ना जो लेके जाओ ले जाओ उधर। इनकी टीम जीता ना। असगर सामना करेंगे और मंजूर 6 रन के लिए। मंजूर आते ही छक्का बाउंड्री से बाहर फेंकने में कामयाब। 6 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 128 रन 136 सॉरी स्कोर अपडेट नहीं हुआ 134 रन। अहमद क्या रहे वो जी लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर है काशिफ। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। माशाल्लाह अहमद नूरी की जानिब से आज गोल 11 विन हुआ था GBSL सीजन 10 का, तो केक लाया गया अहमद ने। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपके टीम को जो ना अगले वाले टूर्नामेंट में भी जो ना इस तरह के बहुत सारी खुशियाँ और जीत नसीब करें। तो हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है और ज़बरदस्त आप आज आप लोगों ने मैच खेला। तो वंस अगेन गोल 11 के तमाम प्लेयर्स मैनेजमेंट को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये 6 रन के लिए और ज़बरदस्त 6 रन मारने के ऊपर 6 रन मारने में कामयाब काशिफ। स्कोर बढ़ता हुआ 144 एक और बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब।
और ये आउट। बड़ा मायूस नजर आ रहे काशिफ, बड़ा मूड पे नजर आया था और ये खुदकश रन ले रहा था और इसी का भरपूर फायदा उठाया। काशिफ 154 हमला उधर चलते देखिए 144 ओवर लास्ट ओवर है यार। मैं तो घर लेके जाने वाला था यार। अहमद टिश्यू रह नहीं कुछ भी नहीं है यार। और ये 6 रन के लिए मंजूर छा गया। मंजूर की जानिब से एक और खूबसूरत छक्का। 150 हो गया मेरे ख्याल में, शायद स्कोर 150 हो गया माशाल्लाह। और ये डॉट हो गया। 2 रन बनाए ना, स्कोर बनाया 1 रन। 300 रजा स्कोर कुछ भी नहीं है। 51 हुआ ना, 51 रन 151 रन। कितने गेंद बाकी है? लास्ट बॉल। बहुत बड़ा स्कोर बनाया है बल्तिस्तान 11 ने। और रजा ने किया है ग्राउंड शॉट और फील्डर गेंद के बेहतरीन फील्डिंग कराने में कामयाब और ये आउट होने का चांसेस और ये आउट। इसी के साथ मंजूर को रन आउट कराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 153 रन है या 2 रन है रजा 153 2 विन शायद। हाँ जी 153 2 विन। बहुत बड़ा स्कोर बनाया है। 152 रन 52 रन 153 2 विन। 400 में कुछ नहीं हुआ, 152 रन बनाया है, कुछ नहीं हुआ। बन जाएगा, बिन्यामिन को भेजो, अपना बन जाएगा। हकीकत में जो बल्तिस्तान संघे ने जो गलती किया वो आप लोगों ने नहीं करना। जी अल्लाह भाई आपके अवार्ड तो ये हम तो थक गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल यार, बड़ा जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया अपना रजा भाई ने। अहमद दूरी को दे दो। एक्सपीरियंस को आज उन्होंने अपना पूरा फुल 100% यूज किया है। अभी देखते हैं, जैसे बल्तिस्तान संघे ने मिस्टेक की थी वैसे मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं या अमीन को ओपनर भेजते हैं? मेरे ख्याल में अमीन को डिजर्व करता है वो मैच जो ना ओपनर भेजने का। और 2-3 प्लेयर हैं इनके ऊपर, उनको जो ना अमीन को भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यामीन को लाजमी ओपनर भेजना चाहिए, अदरवाइज ये मैच काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये आज मेरे प्लेयर्स लग रहा है अपने बच्चों को घुमाने लाए हैं, सारे प्लेयर्स अपने बच्चों को साथ देके आज जबरदस्त मैच होने वाला है। मैच का जो आज का दिन का आखिरी मैच जुबली ग्रीन वर्सेस जुबली रेड ये मैच होने वाला है। और जुबली ग्रीन ने जो मैच जो जीत के दिखाया है वो टफ मैच जीता है, तो हमारे लिए भी काफी टफ कंपटीशन होगा जुबली रेड को। देखते हैं तक मैच जाता है। रजा भाई टीम लेके बल्तिस्तान 11 की टीम को लेके ग्राउंड में उतरे हैं। काचो मैंने सुना था आज बीमार है, लेकिन वो ग्राउंड में खड़े काचो भी। लेट्स देखते हैं मैच कहाँ जाता है अभी। हाँ उसके लिए चार्जेस होंगे। हाँ ना, पार्टी शार्टी खिलाना पड़ेगा। रजा भाई ने ऑलमोस्ट फील्डिंग सेटिंग की है। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। 150 ये जो पिच जो है स्पेशली ये बैटिंग के लिए माना जाता है। ये पिच में कम से कम 130-40 रन तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक एंगल से 130-40 ऊपर ही बनता है इसमें। तो पहले मैच में 144 का कुछ बना था और दूसरे में 150 प्लस बन चुका स्कोर, तो जो कि एक बैट्समैनों की बड़ा खुशाइन बात है। तो काफी अच्छी बैटिंग की है। अभी देखते हैं ओपनर्स कौन आते हैं की तरफ से। काफी सुस्ती का इजहार कर रहे हैं, उसको आना चाहिए बैट्समैन को, लेकिन अभी तक बैट्समैन आए नहीं रहे। कैप्टन मून के साथ मुझे लग रहा है मूसा आएंगे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बाहर बैटिंग वो हाथ में लेके वो ट्राई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मूसा ओपनिंग के लिए आएंगे मून के साथ। बशीर भाई जी शर्ला में मेरे ख्याल में यहाँ पे मूसा के अलावा जगह पे बिन्यामिन को आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही मिस्टेक बल्तिस्तान 11 संघे ने किया था ना। जाकिर को उसने चौथे नंबर पे भेजा तो उसका खमियाजा उनको जो ना 24-23 रन की जो ना शिकस्त भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि आपके सामने 150 प्लस स्कोर हो तो आप अपने जो मेन प्लेयर उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे ही बैट्समैन आए थे बल्तिस्तान संघ के, मैंने शुरू में कहा था यार ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हैं, और जाकिर देखे नॉट आउट निकला, मेरे ख्याल से कोई 70-80 रन बना के निकाला। अगर वो ओपनर आता 4 ओवर और उसको मिलते तो मैच आराम से वो निकाल लेता था। बिल्कुल। तो बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच का प्लेयर है, तो कैप्टन ने थोड़ी सी उसमें मैं नासमझी कहूंगा, उसको हमारी इतना बड़े मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी इतने बड़े मैच में। और यहाँ भी सेम वही हो रहा है कि यामीन को नहीं भेजा है। बिल्कुल। तो लेकिन मौसा कलीम भी किसी हद तक हार्ड हिटिंग करते, देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। किसी ने मेरे गाड़ी को छेड़ा और हारन बजाने लगा है। चलने दो, चलने दो। बंद कर गया था, बंद कर गया था। परेशान करेगा। नाजरीन, पहला गेंद वाइड बॉल। स्कोर आप करें, कौन करे? स्कोर रजा भाई है ना? कौन है रजा भाई? कहाँ है? पहली गेंद पे बना रहे हो, दे रहे मुनव्वर सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी शॉट, क्या बात है, जबरदस्त शॉट, छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, 120 मीटर का लंबा छक्का मारने में कामयाब। जबरदस्त छक्का। स्कोर 7। काचो सामना करेंगे मुनव्वर भाई लेग स्टंप पे मेरे ख्याल में काफी दूर है, वाइड, और वाइड के साथ 1 रन दौड़ के बनाने में कामयाब। मूसा और मुनव्वर फील्डिंग सामना करेंगे। मूसा और इनसाइड एच लगा था, लेकिन कीपर के काफ़ी दूर सामने गिर गया गेंद, कैच नहीं कर पाया। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, और मूसा हट के खेलना चाह रहा था, गेंद बीट करने में कामयाब। काचो 1 रन बनाने में कामयाब। मूसा और मुनव्वर। काचो की ये 5वां बॉल, सामना करेंगे मुनव्वर। लेग स्टंप पे काफी दूर, लेकिन वो कैसे? अच्छा, तो उसको शिमला था। अच्छा, ओके। सामना करेंगे मूसा ने आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की, लेकिन काचो ने बीट कर दिया गेंद। बहुत अच्छी बॉलिंग, एक ही बाउंड्री आया इस ओवर में। पहले ओवर का आखिरी बॉल, सामना करेंगे मूसा। बहुत अच्छी गेंद, मूसा काफ़ी हट के खेल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पहला ही ओवर में 11 रन काचो की तरफ से, बहुत अच्छी बॉलिंग। नाज़रीन, आज अहमद नूरी साहब ने केक का अरेंजमेंट किया था। गोल 11 ने BSL सऊदीया के जो टूर्नामेंट्स थे वहाँ उन लोगों के टीम ने विन किया था, तो उन्होंने आज जी फाइनल विन किया था, तो आज उन्होंने केक का अहतमाम किया था इधर। हम तमाम GBSL की टीम यहाँ कुवैत से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिंगल बनाने में कामयाब। बहरहाल गेंद फील्डिंग तो अपने फील्डर ने नहीं किया, बहरहाल ये बाउंड्री नहीं कर दी। काशिफ सामना करेंगे मूसा। काफी लंबा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद के किनारे से छुआ गेंद। 2 रन बनाने में कामयाब। मूसा भाई काफी लंबा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बैट के किनारे को ही लगा गेंद और सामने फील्डर के हाथों में। सामना करेंगे मूसा। काशिफ, और इस दफा भी नाकाम मूसा बड़े शॉट खेलने में। सिंगल बनाने में कामयाब मुनव्वर। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान पे, 15 रन। काशिफ अपने पहले ओवर का चौथा गेंद, सामना करेंगे मुनव्वर। और काफ़ी लंबा खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुआ और 1 रन बनाने में कामयाब।
काशिफ की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग। और ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इब्राहिम कैरेसी और नंगे पैर फील्डिंग कर रहे हैं। बड़ा जा रहा है ना, खूबसूरत छक्का लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है और किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत लंबा छक्का मारने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। दूसरा ओवर का खेल जारी है। एक और खेला है गैप में, 4 भी हो सकते हैं फील्डर गेम के नीचे और ये मिस फील्ड और ये 4 रन के लिए। अब बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज मारने में कामयाब मूसा। 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 26 बहुत ही ज़बरदस्त और कांटेदार शानदार मुकाबला जारी है। इसके बाद आने वाले बैट्समैन है बिनियामीन भी बहुत ही ज़बरदस्त और 1 मैन शो प्लेयर है। बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली किया है, अब्बास को बुलाया गया है, सामना करेंगे मुनवर। 26 दूसरा 2 में नहीं बना, कम बना। हमारा तो 3 ओवर में बनाया था भाई। कंटिन्यू रखे हैं तो फिर। और ये नो बॉल का इशारा, साइड नो। वाइड था पहले, वाइड देता, वाइड भी था हाँ। पहले उसने नो ही दे दिया। नो बॉल नहीं फ्री हिट नहीं है, साइड नो है ना ये। अंपायर का इशारा वाइड। यामीन आप ओपनर क्यों है? 28 वही मिस्टेक किया जो बल्तिसान संघे के कप्तान ने गलती किया था ना, जाकिर को अपना नहीं बेच के और किया है 4 रन के लिए। नहीं अभी तक अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं है तक सही जा रहा है। बहरहाल इसी को कंटिन्यू रखे ना इन लोग तो फिर चांस है जी। अगर मैच में इन्होंने मोमेंटम को अगर बरकरार रखना है तो कम से कम इनको जो ना हर ओवर में 2 बाउंड्रीज या 2 छक्का और 2 और ये गैप में खेला है और ये अच्छी बिल्डिंग का मुजाहरा। मौसा कलीम सीधा बल्ला खेलता है। मौसा कलीम का जो बैटिंग का जो बिल्कुल सीधा बल्ला खेल रहा है और एडवांटेज है इस पिच पे ना, स्पेशली जो सीधा बल्ला खेलता है बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आई थिंक सो कुछ कर जाएगा आज मौसा कलीम। क्या कहेंगे बशीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल एग्री विद यू शेरल्ला भाई। क्यों हटा पीछे? ज्यादा तारीफ की मेरा ख्याल से। रास नहीं आया। ये तकरीबन 3 मिस्टेक की है, 3 उसने पीछे हट के खेला। हटने की जरूरत ही नहीं है, उनको बिल्कुल बढ़ के चढ़ के खेलना चाहिए जिस हिसाब से उसकी बैटिंग है। इससे पहले मैंने छक्के देखे, को बड़ा खूबसूरत छक्के मारे थे, बड़ा खूबसूरत छक्का। यही चाहिए मेरे ख्याल से। 10-12 रन आ गए इस ओवर में भी, तो बेहतरीन बैटिंग। एक और भी अगर बाउंड्री लगता है तो मैच में जान आ सकती है। अभी तक किसी हद तक कवर किया, बिनियामीन आ सकता है। बिनियामीन भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैच को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। ओह बहुत अच्छी ट्राई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पाए बगैर किसी नुकसान के। स्कोर क्या? मूसा कलीम का इनफरादी स्कोर है, 11 बॉलों का उन्होंने फेस किया है, 20 रन बनाया है, 1 चौका और 2 छक्का की सूरत में। और मूंदनी का इनफरादी स्कोर है, 7 बॉलों का फेस किया है, 1 चौका और 1 छक्का मारने में कामयाब है। मजमूई स्कोर 39 रन। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी जगह से उसको क्रॉस खेलना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि विकेट आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 रन इस ओवर में भी मेरे ख्याल से कोई 10-12 रन आ गए, ज्यादा भी आ गए। 12-13 रन आया, 28 था ना, 28 था, 12 रन आ गए, 14 रन आ गए। 14 रन भी कम है और कम से कम एक अच्छा ओवर आना चाहिए, बड़ा ओवर चाहिए इस वक्त कोई 18-20 रन का जी। उसके बाद फिर एवरेज इन लोग बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। फिर काचू बड़ा अच्छा बॉलर है, मुझे इसका पर्सनली मुझे इसका बॉलिंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा स्लोवर आता है लेकिन ये पूरा लाइन लेंथ का पूरा ख्याल करता है। ये विकेट लाइन लेंथ का बड़ा ख्याल लगता है। ये मुझे लगता है कि मूसा को निकाल देगा ये। जी, अगर सीधा बल्ले से खेलने वाले बैट्समैन इसी गेंद को आराम से शॉट मार सकते हैं। मूसा हट के खेल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पीछे हट रहा है। मुझे लग रहा है कि काचू निकाल देगा उसका, आउट नहीं उसको बोल्ड करेगा क्योंकि मूसा हमेशा जो ना बैक फुट पे आके जो ना वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डबल माइंडेड नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। काचू बीमार है असल में, इसलिए मेरे ख्याल से आज कैप्टन ने मुनासिब समझा कि बॉलर कोई और लेके आ जाए। राजा किधर गया? वो तो नहीं है यार। बोलो सर चेंज हो गया जरा, 1 मिनट मंजूर, 1 मिनट यार। को मनता को खुश लट बस पदे जफर क्या हो गया? ओके जा, हो गया मंजूर बॉलिंग के लिए आए हैं तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना कैप्टन ने अपना डिसीजन चेंज किया और मंजूर को लाया है। हो सकता है मंजूर थोड़ा सा भारी साबित हो सकता है अपनी टीम के लिए। लेट्स देखते हैं मूसा कलीम कितना फायदा उठाते हैं।
अरे यार क्या बिस्टिया यार, खुदा की यार, यार क्या हो गया, किधर जा रहा है से पीछे? बाहर फेंकने वाली गेंद थी। इजी छक्का। मूसा एकदम पीछे हट के खेल रहा है, इससे ये मिस्टेक हो रहा है बार बार। ये तीसरा चौथा इसने मिस्टेक किया है। अभी वही देखो बहुत हट के खेल रहा है। पीछे जा रहा है विकेट उसको गेंद के ऊपर आके खेलें तो फिर समझ में आएगा। वाइड भी हो सकता है अगर आगे गेंद जाए को तो। जज नहीं कर पा रहे मूसा। मंजूर की तरफ से 2 गेंद लगातार बीट। ड्रॉप कर दिया रजा भाई ने, 1 रन बनाने में कामयाब। ये बड़ा टीम के लिए बड़ा मुसीबत बन सकता है बाद में। इस तरह चढ़ के खेलने चाहिए, हट के नहीं खेलने चाहिए। जो मूसा कलीम जो पीछे हट के खेलने टीम के लिए बड़ा ये डेंजर हो सकता है बाद में, क्योंकि एक एक बॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक बाउंड्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक बॉल सोच समझ के खेलना है। इस वक्त आपके पास चांस नहीं है। वही हरकत मैं वाकई में बिन्यामीन को मिस कर रहा हूँ, बिन्यामीन को मिस कर रहा हूँ। बिन्यामीन को ओपनर आना चाहिए था, क्योंकि आपका शुरू के जो ओवर में आप दबाव उस टीम पे डालेंगे, आपके जो अपोनेंट टीम है, तो वो आखिर तक बरकरार रहता है। आप इस वक्त अपना आप पे दबाव बढ़ा रहे हैं। पाँव पे लगा है, मुझे नहीं लगता कि आउट है, उसका टांगों पे लगा है बॉल। बिल्कुल अंपायर का बराबर बेहतरीन डिसीजन है। ये पाँव पे लगा था उसका। क्या हुआ, एक बॉल बाकी है मेरे ख्याल से ओवर का होने में। आउट करा दिया है। आउट दिया जी कॉर्ड विंड आउट। आउट दिया कौन से रसूल ने दिया, लेकिन भाई ने दिया, किस चीज का आउट दिया? लेकिन भाई किया है, वो अपील किया है, उन्होंने रिव्यू लिया है। नहीं, उसका टांग पे लगी है। अंपायर का फैसला हतमी फैसला होता, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है इस फैसले पे बशीर भाई। मुझे लगा कि टांगों पे बॉल लगी थी। तो डाउट हमें भी था, अब क्या करें। कहाँ लगा था, कहाँ लगा था? नहीं, आपको बॉल आपको लगा था पाँव को? चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि नहीं, इसका मतलब ये कि बैट पे लगा, क्योंकि जितना बॉडी को नहीं लगा तो पक्का बैट को लगा है। जी हम सोच रहा था कि जो बॉडी को लगा है। अगर बॉडी को नहीं लगा है कह रहा तो बैट को पक्का लगा है। और ये क्या बात है यार, देखो कितना खुश रजा भाई ने मैच को कमबैक करने में ये बहुत बड़ा। ये क्या हो गया भाई यार बिन्यामीन। देखो सारे गेंद देखो पूरा टीम खुश है, पूरा टीम खुश है, सारे सबकी नजर जो है ना बिन्यामीन के ऊपर था, क्योंकि और बिन्यामीन आउट कराने में कामयाब हो गया भाई। क्या बात है, बिन्यामीन हार्ड लक, मायूस, बड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे लेके बिन्यामीन वापस पवेलियन की तरफ दवा है। बहुत ही जबरदस्त गेंद और बहुत ही जबरदस्त। मैंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी बिन्यामीन के पानी फेर दिया आज वाकई में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले बॉल पे आके एज दे के चले गए। मेरे ख्याल से तकरीबन 80% अभी बल्तिस्तान 11 ने अपने हाथ में कर लिया मैच। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% निकल गया हाथ से मैच, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट विकेटें निकल गई। तो इससे पहले जो फैसला था हमें डाउट था, लेकिन बड़ा अच्छा फैसला था। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑलमोस्ट मैच 80-20 हो गया, 80-20 हो गया, खत्म हो गया। जो मेन दोनों आउट हो गए। छक्का नहीं, कैच का चांस है, बाउंड्री से बाहर नहीं है। मूसा कलीम को अभी 1 में शो होना पड़ेगा, लेकिन अभी काफी मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि इनका, क्योंकि दोनों साइड से इस वक्त हार्ड हिटिंग की जरूरत थी। एक साइड से अभी मेरे ख्याल से पैरालाइज हो गए हैं। अभी एक ही साइड से खेलना पड़ेगा। 47 रन और काफी कम स्कोर है। एक और ग्राउंड शॉट, 4 रन, यकीनी चौका, यकीनी चौका। 10 रन 2 बॉल पे, बिल्कुल कुछ पॉजिटिव थिंक है। 4 ओवर, अभी भी 100 रन चाहिए ना? जी बिल्कुल, 51, 101 रन चाहिए, 102 रन चाहिए। काफी बड़ा टारगेट है। मूसा कलीम देखते कितना खींचेगा यार, बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। और आपका पक्का बैट्समैन नहीं है, आपका वो एक मतलब एक बॉलिंग बैट्समैन कह सकते हैं, आपका बॉलर है। देखिए फिर वही पीछे हट रहा है, क्यों? आपने 2-4 गेंद आपने फेस करके 2 पे बाउंड्री, 2 गेंद जाया करेगा तो इस तरह फायदा नहीं है, जो ना फायदा नहीं है, आप नहीं जीत पाओगे। आपको बॉल टू बॉल आपको बाउंड्री मार रहे हैं, फिर जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते, इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टीम के लिए। और मेन 2 विकेट निकल गई कैप्टन के साथ, पीछे बिन्यामीन दोनों। एक और 6, एक और खूबसूरत छक्का, खूबसूरत छक्का बिन्यामीन का। हट के खेलते हैं लेकिन लगता अच्छा है, कवर के ऊपर से खेला है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने गेंद अगर ऑफ साइड पे अगर आया तो फिर वो मार पाएंगे, क्योंकि वो टांगों पे अगर खिलाते हैं तो फिर वो हट के खेलेंगे तो नहीं कर सकते। सही बात है,
ये 3-4 मिस्टेक करता है, लेकिन बॉलर भी मिस्टेक करते हैं तो फिर उनको शॉट मिल जाता है, उसका फायदा वो एडवांटेज होता है बैट्समैन के लिए। देखो अभी फिर हट गया हट गया था फिर। जी, नहीं तो ये लंबे शॉट खेल सकता था। 1 रन बनाया। बैट्समैन तो काफी मुश्किल होता हुआ मैच ये। मैच काफी मुश्किल है। अभी इन लोगों के जो एवरेज तकरीबन यानी कि 18 पॉइंट समथिंग हुआ है। मैच खत्म हो गया, मैच तकरीबन खत्म हो चुके खत्म हो हैं, चुका है क्योंकि अच्छे जो खेलने वाले हैं दोनों आउट हो चुके हैं। अभी मूसा कलीम के ऊपर डिपेंड है। वाइट बॉल, वाइट का बॉल। इशारा और बाग के भी 2 रन और बाकी भी 1 रन दिया, 2 रन का इजाफा। बनाने में कामयाब हो गए। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स का भी कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल। तो इसमें अभी तीसरी और चौथी पोजीशन और तीसरी चौथी और पोजीशन के लिए जो दूसरी मुकाबला चौथी के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला है। ये काफी टफ कंपटीशन से आगे देखते कौन तीसरा, दूसरा और चौथा पोजीशन पे जाता है। एक और पॉइंट और कैच का चांस है काशिफ के लिए। इजी कैच, बड़ा खूबसूरत कैच। कहाँ से देखो जान के आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, जाके ऑफ बना रहे हो खुद। बहुत ही जबरदस्त धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा किया मूसा। अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। फाइनली उसका विकेट लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, शायद 60 हो गया। 60, 3 विकेट के नुकसान पर। ये बल्तिस्तान 11 के लिए बड़ा खुशाइन बात है कि उनके मेन विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं, जो इनके मेन बैट्समैन थे। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जो 50 से ऊपर कोई स्कोर बनाए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नया बैट्समैन बैट्समैन का नाम है सलीम। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है सलीम और हबीब। बॉलिंग में एक दफ़ा चेंजिंग कप्तान रजा की जानिब से काचू सदाकत को बुलाया गया है। सामना करेंगे सलीम। काचू की ये क्वालिटी देखें, लाइन लेंथ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पकड़ के रखते हैं। वो कभी मिस्टेक नहीं करते लाइन लेंथ के चक्कर में। बहुत बेहतरीन बॉलर है, मेरा फेवरेट बॉलर है। अगर इस टूर्नामेंट में कोई बॉलर अगर मुझे फेवरेट है तो काचू सदाकत मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी बॉलिंग। जी बिल्कुल, काचू सदाकत की खूबी यही है कि वो लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हैं और विकेट टू विकेट गेंद कराते हैं। बिल्कुल। और जो स्ट्रेट बल्ले से खेलने वाले बैट्समैन उसकी गेंद को जो ना आप बाउंड्री मार सकते हैं, अदरवाइज उसकी बॉल को हिट करना बहुत मुश्किल है। और ये आउट होने का चांसेस, और ये 2 बार चांस मिस किया वाइड के साथ। 2 बार थ्रो किया, दोनों बार मिस किया। अगर एक बार भी लगता दोनों में से तो आउट हो सकता था। ये बदकिस्मती है, ये टीम का बदकिस्मती है। आप कह सकते हैं यकीनन इस टूर्नामेंट का सबसे बदनसीब टीम में अगर कहलाऊंगा तो बल्तिस्तान संगे है। यकीन जाने उनके बहुत इतने अच्छे प्लेयर हैं, इतने अच्छे जो ना सीनियर प्लेयर्स है और बड़ा अच्छे प्लेयर्स है। उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ा सा टीम कम्बिनेशन शुरू के चंद मैचों में मुकाबला अच्छा किया, लेकिन लक उनके साथ नहीं दिया। जय श्रीला भाई, क्या कहेंगे? बल्तिस्तान संगे अगर जाकिर आपका पहले मैच से साथ होते तो आज आप पक्का आप क्वालिफाई कर चुके होते सेमीफाइनल। बेट लगी रहा कि जाकिर वेकेशंस पे थे, उसके आने तक के मैच आपके हाथ से निकल चुके थे। बिल्कुल, 3-4 मैच लगातार हार चुके थे उससे पहले। जी बिल्कुल, मुकाबला किया लेकिन आखिर में ओ यार माय गॉड, लॉन्ग 6 बहुत ही लंबा, क्या छक्का मारा यार। बहुत अच्छा क्रॉस किया है। दूसरा पिच भी क्रॉस किया है, बहुत लंबा छक्का। मुझे लगता है बिन्यामीन की जो टीम है सबसे बदकिस्मत ये टीम है। इस टीम में सब कुछ है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार इस बार पता नहीं क्या हो गया। मुझे पता नहीं, कोई नजर लग गई इनकी टीम। मुझे लग रहा है इनकी टीम पे किसी की नजर लग गई इसकी। ओ यार एक और छक्का। फाइबर का भरपूर फायदा उठा रहे हबीब। फाइबर बैट का भरपूर फायदा उठा रहे। जबरदस्त शॉट, बैक टू बैक 2 6। काचू सदाकत परेशान होकर जो ना जमीन पर बैठा हुआ है अपने सर पकड़ के। यकीन नहीं आ रहा है उसने कैसा जो ना हबीब ने मुझे छक्का मारा। और बड़े लंबे छक्के, बहुत लंबा छक्का, बहुत लंबे 2 छक्के। बड़ा सोचने पे मजबूर। अगर काचू सदाकत दोबारा गेंद कराने के लिए आएगा हबीब के सामने तो वो तब पास हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आएगा नहीं, बस खत्म। बीमार पड़ गया काचू सदाकत, हालत देखे बेचारा, टाइट हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा छक्के मारे, बहुत अच्छे छक्के मारे, नो डाउट। खलील को बॉलिंग दो यार। जाफर कप्तान रजा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खलील को बॉलिंग दो। जी जाफर भाई, हम आपका मैसेज कन्वे कर दिया है रजा तक। शायद तो वो आपकी मैच के बाद शायद आपको जो है आपके मैच कन्वे हो जाएगा। इस वक्त रजा फील्ड पे। अच्छा, और ये देखिए अब्बास के पास क्या कर रहा है वो, बिल्कुल ही वो मेरे ख्याल से 1 रन बनाया। अब ये इस मैच में इस ओवर में हबीब 2-3 छक्का मारेगा, आप देखना। फिर भी यार क्योंकि मंजूर का जो ना मंजूर की गेंद थोड़ा सा शॉर्ट पिच आते हैं, आप देखना उसके ऊपर जो कैसे घुमाते हैं। देखा क्या बात है, हबीब छा गया, हबीब छा गया। बहुत लंबा छक्का मारा है, बहुत लंबा छक्का मारा, अनएक्सपेक्टेड। हबीब छा गया। एक्सपेक्ट छक्के का कर रहे थे,
एक और वाइड। एजाज भाई यार बड़ा जबरदस्त कर रहा है हबीब। हाँ अभी बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। मेरे ख्याल में ये तीसरा चौथा छक्का मेरे ख्याल में बिल्कुल इसका। हबीब का तीसरा छक्का। लंबा गेंद बहुत ऊंचा हवा में है गेंद, ये बिल्कुल 3 रन कैच होने का खतरा है। नहीं हो पाया। 4 भी हो सकता है, नहीं फिर 4 हो गया। बहुत ही धुआंधार बैटिंग का मुजाहिरा। हबीब का मजमूई स्कोर क्या है एजाज भाई? यार मैं अभी नहीं सुना। 5 गेंदों का सामना किया है हबीब ने, 21 रन बनाया है, इसमें 3 बुलंद वाला छा गया 6 शामिल है। बहुत ही अच्छी टीम बैटिंग। को बिल्कुल वाइड वाइड बॉल। पक्का वाइड। जरा स्कोर बताएं हमारे नाजरीन को। इसको टोटल 87 माशाल्लाह 87 यार। काफी 88 अभी एक वाइट ओवर। 88 ये 5-6 ओवर का है ना, छठा ओवर है। ये 7वां ओवर जा रही है। ओहो हो अच्छा शॉट है। 2 रन लेंगे या 2 पक्का बन सकते हैं। नहीं यार ये रनिंग द विकेट बहुत स्लो है। हबीब थोड़ा सा थक गया है। थकना नहीं चाहिए अभी। बिल्कुल 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 90 रन बनाए इन्होंने तकरीबन। 90 हो गया ना, 89 सॉरी नाजरीन। 4 रन जेब में खेला है 4 रन के लिए 93 रन। अब इसके बाद 3 ओवर है जी। 18 गेंदों पे कितने रन चाहिए? बहुत रन चाहिए, 60 रन चाहिए। 60 रन से ऊपर। एक गेंद बाकी है मेरे ख्याल में। एक गेंद बाकी है वही अभी भी भाई जैसे छक्के मार रहे हैं 60 रन चाहिए। 60 रन है। 18 ओवर में गेंद 20 रन 3 छक्के यार। अभी जिस हिसाब से मारा है ना कुछ भी हो सकता है। अभी पता चल जाता है जी। जैसे बैक टू बैक जो उसने 2 छक्के और ये इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका मारे तो फिर जाहिर बात है आगे जा सकता है। सलीम भाई छा गया। अभी देखें सलीम भाई ने अपना पहला छक्का मारने में कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तकरीबन 54 रन तो 18 का एवरेज है मेरे ख्याल से। और 99 रन स्कोर 18 गेंदों पे 54 रन। 54 रन यस एग्जैक्ट 18 का एवरेज है। 18 के एवरेज 18 के 3 छक्के ईच ओवर। 18 का एवरेज है, कोई बड़ा एवरेज नहीं है जिस हिसाब से छक्के मार रहे हैं। 18 गेंद में 54 रन। यार मैं एडवाइस करूंगा अपना बशीर भाई के बिल्कुल। से ना जी। आने वाले मैचेस भी इसी पिच पे करें यार। बड़ा एंटरटेन होता है, बड़े छक्के लगते हैं, मजा आ जाता है देखने का। असल में शेरला भी ये हमारे ग्राउंड नहीं है ना, क्योंकि अगर हमारे ग्राउंड वो है, अगर दूसरी टीम आके कुछ गड़बड़ किया ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए लाजमी नहीं, क्योंकि हार्ड बॉल का पीछे ये सुबह जो खेलते हैं उनका ग्राउंड है, वो आफ्टरनून में अक्सर आते हैं वो लोग। आफ्टरनून देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ा बेहतरीन मैच होगा। तो इस वक्त थोड़ा सा कप्तान और ये क्या हो गया भाई? वेट कर रहा है, वेट करो। नहीं वेट कर दो ना, खत्म होने दो ना। 3 पर्सन है ना, लेकिन वो आपने शॉट है। हाँ चले, हाँ ठीक है। 1 मिनट पकड़ो जरा। स्कोर हुआ 101 रन। बिल्कुल 17 बॉल पे अभी भी कोई अब ये नहीं आएगा ना, वास्तव ये है ना रिज्यूम किया नहीं ना। नहीं 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 वो नहीं होगा। एक बॉल इम्पोर्टेंट है। हाँ रिज्यूम पे जो ना ये नहीं होगा अब, ये सब उस पे नहीं आएगा, आवाज पे नहीं आएगा। अब बोलो बोलो बोलो, मैं इस पे चला ऐसे ही आ जाएगा इधर ऐसा जाएगा। चलो आप बोले। काफी टफ हो चुका है ये काशिफ का ओवर है, मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हो सकता है ये बार ओवर। और जा रही यार मैच में एक अलग ही मजा आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा होता हुआ मैच। और इजी कैच का चांस है खलील के लिए, कामयाब हो गए कैच लेने में। नेक्स्ट बैट्समैन देखते कौन आते हैं यार। काफी मैच में इन्होंने वो किया था, अभी ने काफी अच्छा काफी मैच में ट्विस्ट लेकर आए थे, दोनों ने बड़ा अच्छी बैटिंग की थी। लड़की अपने वो कर ले, वैसे लड़की में अपने वो करता हूँ, जब तक मैं गंदा फंस गया हूँ, सब्र करो यार। किसी को नहीं, कोई बात। एजाज भाई थोड़ा सा जो ना बैटरी की इश्यूज की वजह से हमें लाइव का थोड़ा सा जो ना माइक जी हमें थोड़ा सा ज्यादा चीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम मैच को हम कंटिन्यू रखा हुआ है। जी जी जी। बैट्समैन अगर छक्के पे छक्के मारे तो हमारा आवाज ऑटोमेटिकली बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये अगर उसके जो ना कोहनी से अगर नीचे लगाए तो यकीनी तौर पर आउट है। आप देखें दोनों एम्पायर्स मेरे ख्याल में उधर कंधे पे लगा है। जोरदार अपील। बहुत ही अच्छी बॉलिंग।
मैच दोबारा बल्तिस्तान 11 के अच्छा गिरफ्त में चला गया है जी। और इस ओवर में 2 रन मिला शायद, मेरे ख्याल में आई थिंक 2 रन ना 4 रन दिया है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है काशिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है, लेकिन हबीब को चांस भी नहीं मिला है। पता है, हबीब अच्छा खेला था, उसको अभी पूरा ओवर वो इधर रहा, एक खिलाड़ी भी आउट हो गया लगातार और रन भी नहीं बना पाए उन लोग। और लेग स्टंप पे काफ़ी बाहर गेंद वाइड। 104 रन 105 रन हुए हैं। पीछे से ही बोल रहा है। खूबसूरत बैटिंग करने के बाद हबीब फाइनली 22 रन बनाया था 8 गेंदों के सामने किया, इसमें 3 बुलंद वाला छक्का शामिल है और आउट होके बाहर हो गया हबीब। बड़ा मायूस नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त किया था हबीब भाई ने, लेकिन आखिर में जो आउट होने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा बेहतर नहीं हुआ। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छे जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया। वेरी गुड। ये नवा ओवर है ना, ये नवा ओवर है। नहीं, अभी तो अब चांस नहीं है। अगर एक बंदा होता मारने वाला तो चांस काशिफ के ओवर में ना इन लोगों ने कमबैक किया। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, बल्तिस्तान संघ को जीतना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग रन रेट और उसके और ये 4 रन के लिए और खूबसूरत चौका मारने में कामयाब। मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से खेला है ग्राउंड शॉट साजिद की जानिब से 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 108 रन। और कितने गेंदों पे कितने रन चाहिए? 10 बॉल पे 45 रन। 10 बॉल पे 45 रन बहुत ही मुश्किल है। और खेला है गैप में और खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिरा। 109 रन। अभी ये 4 बॉल पे अगर मार देते हैं कोई बाउंड्री 2-3 तो हो सकते हैं, इनको चांस है। मुश्किल है लेकिन मुश्किल है। वाइड बॉल काफ़ी बाउंड्रीज की ज़रूरत है इनको। बहुत ही लंबा शॉट। 6 रन के लिए। 6 रन के लिए। 9 बॉल पे 43 रन चाहिए। करंट ज़ल्मी का स्कोर 116। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे अब्बास सामना करेंगे। एक और शॉट। बैट्समैन 1 रन बनाने में कामयाब। 8 बॉल पे 37 रन चाहिए। 7 बॉल पे 36 रन चाहिए। और ये 6 गेंदों पे 36 6 गेंदों पे 36 रन। अब कौन है तिस्मार खान? ये आखिरी ओवर का आने के लिए कप्तान रजा खुद तो आया है, सामना करेंगे असगर। क्या असगर 6 गेंदों पे 6 छक्का मार सकते हैं एजाज भाई? अगर 9 बॉल आए 1 फ्री हिट पे छक्का मार सकते हैं, अगर 5 छक्के मारे मेरे ख्याल में 1 या 2 मार सकते हैं। 5 गेंदों पे 35 रन। 5 बॉल्स 35 रन। अगर रजा भाई अवार्ड या वाइड या नो नहीं कराएं तो फिर गया गेम। बल्तिस्तान ने अपने नाम कर दिया मैच। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है आज फरन ज़ल्मी ने। चार गेंदें 34 रन। हमारे ब्याह है ना, मैच पर ब्याह अगर मच्छम न दे वहाँ दो अदा रिकॉर्ड आप यहाँ वो यहाँ से अब ना कुर्सी खालिद अहमद ने यो करूँ यहाँ तक किसी माफ यहाँ ना सीधा तो ने खालिद दे आती कुर्सी तो ने यहाँ करूँ। और ये 6 रन के लिए। अब इस 6 का कोई फायदा नहीं है। 3 गेंदें
2 गेंद पे 28 रन चाहिए। 2 गेंदे 28 रन। बल्तिस्तान 11 मुकाबला तकरीबन जीत चुका है, अभी 2 गेंदें बाकी है, 2 गेंदें दूर है। और ये खेला है लेग साइड की जानिब। एक बॉल पे 27 रन। और ये फ्लैट 6 21 रन। जो पहले मैच में जो सीन हुआ था वही हुआ। कितने रन से? 21 रन से ना, 22 रन से बल्तिस्तान 11 ने मैच अपने नाम कर दिया। कंग्रेचुलेशन बल्तिस्तान 11, और आप भी क्वालिफाई हो गया सेमीफाइनल के लिए। कितने रन से? 21 रन से। रजा भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आप थोड़ा सा जो ना वो कर दे, बात करें। आप लोग जो ना माशाल्लाह 21 रन से आप लोगों ने मैच अपने नाम कर दिया, क्या कहेंगे आपने नाजरीन को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थोड़ा हमारा बैटिंग लाइन अच्छा हो गया, इसलिए 155 तक गया, इसलिए हम लोग को ये गेम जीत सके। नहीं तो यहाँ बैटिंग पिछला है तो बहुत मुश्किल था बॉलिंग के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई, आप तमाम